नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाजिर है आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा विद डॉक्टर सीमास मेड टॉक्स। आज का टॉपिक है डेंगी। पहला उस दिन हमने किया एयर पॉल्यूशन पर, क्या एडवाइजरी थी, क्या एडवाइजेस थी। आई टोल्ड यू एवरीथिंग इन अ वेरी कॉम्पैक्ट मैनर। आज मैं डेंगी के बारे में बताना चाहती हूँ बिकॉज डेंगी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। डेंगी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो डेंगी का कॉज हम सबको पता है, इट इज अ वेक्टर बॉर्न वायरस डिसीज। वेक्टर बॉर्न में क्या है, मस्किटो है, ठीक है। तो मस्किटो से ये आ रहा है और इसका इलाज क्या है और इसमें क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, वी विल डिस्कस ऑल दिस टुडे। तो सबसे पहली बात है जो मैं आपको नंबर वन है, मैंने पिछली बार भी बताया था, ट्राई वियरिंग फुल स्लीव्स, ट्राई वियरिंग फुल पैंट्स। छोटे बच्चे, एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, यानी कि जिनको कुछ बीमारियां हैं, बीपी है, शुगर है, कैंसर है या कुछ इस तरीके की बीमारियां हैं, वो लोग, छोटे बच्चे और एल्डरलीज और जिन लोगों को पहले अर्लियर जिनको डेंगी हो चुका है, जिनको पहले डेंगी हो चुका है, उनके लिए दोबारा डेंगी होना बहुत खतरनाक हो सकता है। सो माइंडेड वंस इफ यू बीन इन्फेक्टेड विद डेंगी, ट्राई कीपिंग योरसेल्फ सेफ बिकॉज दोबारा डेंगी होना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये चीज मुझे बतानी थी, बहुत जरूरी। नंबर 1 ये हो गया कि आपको फुल स्लीव्स पहनना है। नंबर 2 मैंने आपको कहा था कि अपनी वॉक्स और टाइम 9 साढ़े 9 से लेके 4 साढ़े 4 तक आप जहां जाना चाहते हैं जाएं, बट ट्राई अवॉइडिंग अर्ली मॉर्निंग वॉक्स एंड लेट इवनिंग वॉक्स। दूसरी चीज क्या अवॉइड करने को बोली, ट्राई अवॉइडिंग पार्क्स एंड ग्रीनरीज। व्हाई? बिकॉज इस टाइम पर इन जगहों पर आपको ज्यादा मच्छर मिलेगा और ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि पार्क में जाने से आपको डेंगी ना हो जाए। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। When you are sending the children to school, जब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, either वो पैंट्स पहन रहे हैं या कुछ भी है, बट इन केस दे आर नॉट कवर्ड, ट्राई यूजिंग मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स। बच्चों को मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लगा के भेजिए, जैसे कि ओडोमॉस है। आप ओडोमॉस का इस टाइम पर पूरा यूज कीजिए, ओडोमॉस लगाइए और बच्चों को तब भेजिए। किसी और को भी जाना है बाहर और अगर फुल्ली कवर्ड नहीं है, देन ट्राई यूजिंग दिस मस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स। उसके अलावा जब आप सोते हैं, आप इम्प्रीग्नेटेड मस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं। इम्प्रीग्नेटेड मस्किटो नेट्स का मतलब है कि वो वाले मस्किटो नेट्स जिनके ऊपर दवाई लगी हुई है। तो अगर आप मस्किटो नेट्स में कुछ दिन सोएंगे तो आप मस्किटो की बाइट से बच सकते हैं और उससे होने वाले डेंगू से बच सकते हैं। तो मस्किटो नेट्स हो गया, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी चीज, आप और क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि डेंगू का मच्छर हमारे जैसा होता है। हम उठते हैं, वो उठता है, हम सोते हैं, वो भी चला जाता है, यानी कि डॉन टू डस्क, अर्ली मॉर्निंग टिल डस्क, यानी कि अंधेरा होने से पहले तक ही काटता है। ज्यादातर ये कहाँ काटता है, आपके घुटने के नीचे काटता है। इसका मेन एरिया जो है, काटने को कहीं भी काट सकता है, पर ज्यादातर ये आपके घुटने के नीचे काटता है, डॉन और डस्क। इसलिए मैंने बोला टाइमिंग्स का ख्याल रखिए। आप उठते हैं, ये भी आपके साथ उठता है और ये बहुत फ्रेंडली है, आपके घर के आसपास ही रहता है, क्योंकि आपको क्या बताया, ये पानी से, और पानी भी कौन सा, गंदा पानी नहीं, साफ पानी में मिलेगा आपको डेंगू का मच्छर। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी जमा हुआ पानी है, चाहे वो गमले में पड़ा है, चाहे आपकी छत पे वो टायर फटा हुआ जो रखा था उसमें कुछ पानी पड़ा है, चाहे आपने बर्ड्स के लिए जो पानी छत पर रखा, कहीं पर भी ट्राई उस पानी को साफ करते रहे। यू नीड नॉट हैव अ कलेक्शन ऑफ स्टेगनेंट वाटर, कहीं पर भी खड़ा हुआ पानी नहीं चाहिए, क्योंकि दैट इज द मेजर प्लेस जहां पर डेंगू का मच्छर ब्रीड करेगा। तो ऐसे ये आपको बचाना है। बट अगर कहीं पर पानी खड़ा हुआ है, आप उसको नहीं
डाल सकते, तो आप क्या करेंगे, उस पर पेट्रोल छिड़क दो, पेट्रोल या केरोसिन कुछ भी, या मिट्टी का तेल कुछ भी छिड़क दो, बिकॉज दैट इज लार्विसाइडल, वो डेंगू के मच्छर को आगे पनपने नहीं देगा। अब अगर डेंगू हो गया तो आपको क्या एहतियात बरतनी है? क्या डेंगू हो गया तो इमीडिएटली हॉस्पिटल चले जाए? नो, देयर इज नो नीड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड नो नीड टू क्रिएट एनी पैनिक। प्लीज पैनिक नहीं करना, पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। डेंगू हो गया, इट्स ओके, इट विल बी क्योर्ड, इट कैन बी क्योर्ड। तो कैसे क्योर करेंगे? देखिए, डेंगू पानी से हुआ है और पानी ही इसका जवाब है, पानी ही इसका जवाब है, इन द सेंस कि आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। यू हैव टू मेंटेन अ वेरी वेरी गुड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे मेंटेन होगी? बिकॉज मोस्टली जो पेशेंट्स होते हैं उनको नॉजिया होता है या वॉमिटिंग्स बहुत होती है और वो कुछ खा नहीं पाते। तो अगर आपको हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, अगर नॉजिया वॉमिटिंग जब तक नहीं हो रहा बहुत ज्यादा, अगर आप बिल्कुल ही नहीं खा पा रहे तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। तब आपको आईवी लाइन लगेगी एंड आईवी पेरेंटल न्यूट्रिशन या आईवी ग्लूकोज, आईवी नॉर्मल सलाइन, ये सब लगेगा। बट अगर आप खा सकते हैं, आप घर पर हैं, तो आप अपनी हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। आप क्या क्या ले सकते हैं? आप नारियल पानी लीजिए, आप नींबू पानी लीजिए, आप घर में किसी भी तरीके का नींबू पानी में नमक चीनी डाल के, नारियल पानी, ORS का घोल, आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप घर का बना हुआ लेंगे, आप सूप्स लीजिए, ठीक है ना, यू टेक सूप्स मेड एट होम, यू टेक द जूसेस इफ दे आर मेड एट होम, आप घर का ले सकते हैं। आप दूध भी लेना चाहें दूध भी ले सकते हैं। बट हाँ, एक जो ये जो ख्यालात है ना कि बकरी का दूध या पपीते के पत्ते, इसकी कोई जरूरत नहीं। We do not want the patient to vomit. मुझे मरीज की वॉमिटिंग नहीं करानी, वॉमिटिंग नहीं होने देनी। आप दे दो उसको पपीते के पत्ते और वो उल्टियां करने लगे तो फिर हम क्या फायदा कर रहे हैं? आप पपीता वैसे खिला दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप नारियल पानी पिला दो, आप नींबू पानी पिला दो, कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपको पपीते के पत्ते का ही पानी पिलाना है या उसी का जूस निकाल के पिलाना है। आप पपीता वैसे खिला दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एप्पल खिलाओ, आप कीवी खिलाना चाहते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, खिलाओ। ऐसा कुछ नहीं कहीं लिखा हो कि कीवी से ही आपके प्लेटलेट बढ़ेंगे, ऐसी कहीं कोई मारा मारेंगे। जस्ट ट्राई कीपिंग द पर्सन हाइड्रेटेड। वॉमिट ज्यादा कर रहा है, देन टेक हिम और हर टू द हॉस्पिटल, अदरवाइज हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। और हॉस्पिटल में आप भी अगर आप डॉक्टर्स के लिए शुरू हो जाओ कि हमारे को प्लेटलेट चढ़ाओ, प्लेटलेट चढ़ाओ, देखिए उसका भी एक लाइन है, कौन से पॉइंट पर आपको प्लेटलेट चढ़ने हैं। अगर आपका प्लेटलेट काउंट लेस देन और इक्वल टू 20,000 है, तभी आपको प्लेटलेट चढ़नी है, अदरवाइज आपको प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। बट वो कौन सी कंडीशन होगी जब हमें प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा? 20,000 से ऊपर प्लेटलेट काउंट होते हुए भी अगर आपको कोई ब्लीडिंग एपिसोड हुआ है, ठीक है, आपको कोई ब्लीडिंग एपिसोड हुआ है, आपको नोज से ब्लीडिंग हुई है या मुंह से ब्लीडिंग हुई है या आपके पॉटी में ब्लड आया है, शरीर में कहीं से भी अगर आपको ब्लीडिंग का एपिसोड हुआ है, तब हमको आपको प्लेटलेट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज पर जो डॉक्टर ट्रीटिंग है उसको जो ठीक लगता है उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार हमको लगाना पड़ सकता है। बट अदरवाइज अगर आप ठीक हैं, प्लेटलेट आपका 20,000 तक है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है बीटी या प्लेटलेट को चढ़ाने की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है कि आप हॉस्पिटलाइज अगर हो गए हैं, आपको वॉमिटिंग्स हो रही है, दैट्स ओके। आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आपको उन्होंने आईवी लाइन लगा दी, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि अब ये अगर आप खाना पीना शुरू कर दे रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। तो इन चीजों पे थोड़ा ख्याल रखना है, वॉमिटिंग नहीं होने देनी, दैट इज द मेजर थिंग, और अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखिए। पहली चीज है कि होए ना, अगर हो जाए तो घबराने की भी ऐसा कोई पैनिक करने की भी आपको जरूरत नहीं है। So these are the things which I wanted to tell you regarding dengue. Consider this as an advisory for the dengue prevention. Thank you very much.